गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहन शर्मा करंट अफेयर में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको हम संविधान से संबंधित टॉपिक वाइज टॉपिक डेली एक वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों, आपकी आज का हमारा टॉपिक है शासन शासन प्रणाली से संबंधित। संविधान की जो शासन प्रणाली है किस किस प्रकार से लागू होती है, इस तरीके से क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में कराएंगे। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना रोके। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। ऑप्शन 4 है, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए ध्वज, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी संप्रभुता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संप्रभुता है। दोस्तों, संप्रभुता जो तत्व है ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन बी संसदात्मक, ऑप्शन सी अध्यक्षात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा संसदात्मक। दोस्तों, क्वेश्चन राइट, ऑप्शन बी संसदात्मक। भारतीय संविधान में शासन प्रणाली की व्यवस्था इस प्रकार है, संसदात्मक द्वारा। नेक्स्ट है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या है। इससे आपने पहले क्वेश्चन कराया है, संसदात्मक जो हमारी एक शासन प्रणाली है। अब उसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर वही पूछा गया है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या है। ऑप्शन ए न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन बी कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी कार्यपालिका पर विधायिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन डी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा विधायिका का। दोस्तों, क्वेश्चन टी ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था का यह मतलब होता है। दोस्तों, आपको बता हम। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी रूस में, ऑप्शन डी कनाडा में। सही आंसर ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन में सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए संसदात्मक सरकार, ऑप्शन बी अध्यक्षात्मक सरकार, ऑप्शन सी स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन डी संघात्मक सरकार। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अध्यक्षात्मक सरकार। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, अध्यक्षात्मक सरकार निम्नलिखित में से भारत के संविधान का विशेष नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है। दोस्तों, पूछा गया है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऑप्शन बी संसदीय पद्धति की सरकार, ऑप्शन सी संघीय नीति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति सरकार। सही आंसर ऑप्शन बी संसदीय पद्धति की सरकार। दोस्तों, चाहे राष्ट्रपति पद्धति की सरकार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ऑप्शन बी संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। ऑप्शन सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। दोस्तों, यही आपका राइट आंसर ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी कैबिनेट में, ऑप्शन सी व्यवस्थापिका में, ऑप्शन डी उच्च सदन में।
सही आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति में दोस्तों, राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति में होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? ऑप्शन ए एक संविधान संघ सरकार, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन सी विधि का शासन, ऑप्शन डी सत्तावादी सरकार। सही आंसर ऑप्शन डी सत्तावादी सरकार निम्नलिखित में से विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार या अधिकार कह सकते हैं दोस्तों, प्राधिकार को अधिकार भी कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान से, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री से, ऑप्शन डी भारत की संसद से। तो सही आंसर ऑप्शन ए भारत के संविधान से दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए जवाबदेही, ऑप्शन बी पारदर्शिता, ऑप्शन सी कानून का नियम, ऑप्शन डी लाल फीताशाही। तो ऑप्शन डी राइट है, लाल फीताशाही इसका आंसर है, जो सुशासन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन डी है उपयोग में से कोई नहीं। तो सही आंसर कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी समाजवादी राज्य, ऑप्शन सी राजनीतिक समानता, ऑप्शन डी दोस्तों साम्यवादी राज्य। तो सही आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा ऑप्शन बी समाजवादी राज्य निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान का अध्यक्षात्मक है, ऑप्शन बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ऑप्शन बी भारत एक कुलीन तंत्र है, ऑप्शन सी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो ऑप्शन डी आपका राइट है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो सही आंसर ऑप्शन ए जनता दोस्तों भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ऑप्शन ए संविधान की कठोरता, ऑप्शन बी एकल कार्यपालिका, ऑप्शन सी व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, ऑप्शन डी अवशिष्ट अधिकारों राज्यों के पास होना। तो ऑप्शन बी ठीक है, एकल कार्यपालिका का होना जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। नेक्स्ट, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। सही आंसर ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है। ऑप्शन बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ऑप्शन सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन सी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ऑप्शन सी राइट है आपका, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है हमारा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन नहीं है, ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन डी भारत राज्यों का संघ है। सही आंसर भारत में वंशानुगत शासन नहीं है।
नेक्स्ट, भारत के गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। ऑप्शन ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ऑप्शन बी, देश स्वतंत्र है। ऑप्शन सी, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। ऑप्शन डी, देश में अंतिम सप्ताह संसद में निहित है। सही आंसर दोस्तों, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ऑप्शन ए ठीक है कि भारत के गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। नेक्स्ट, भारत का संविधान कैसा है? कठोर। ऑप्शन बी, लचीला। ऑप्शन सी, ना ही कठोर ना ही लचीला। ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। सही आंसर ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत का संविधान ऐसा है हमारा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। दोस्तों इस चैनल पर हम डेली संविधान और करंट अफेयर से संबंधित 1 वीडियो 2 वीडियो डेली प्रोवाइड कराते हैं।